जय हिंद साथियों। आप सब कैसे हैं मित्रों। आज हम प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे रीजनिंग के चैप्टर को डिस्कस करेंगे और स्पेशली आप लोग को कोई जो यूपी बीएड का एंट्रेंस देने जा रहे हैं या आगामी एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं या जहां भी रीजनिंग का चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है, उन सभी एग्जाम के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वह चैप्टर आपको हम बता रहे हैं। चैप्टर पहला जो स्टार्ट करेंगे उसका अल्फाबेट। क्या पढ़ाएंगे मित्रों? अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला। क्या मित्रों? अंग्रेजी वर्णमाला। आज जो चैप्टर स्टार्ट करें पहला एकदम शुरू से आपको जितने भी एग्जाम में रीजनिंग के प्रश्न बनेंगे सभी ऑल टाइप ऑल टॉपिक सब बताएंगे आप लोग को। अंग्रेजी वर्णमाला। तो मित्रों सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना चाहेंगे। परिचय। परिचय किसका? वर्णमाला का। अंग्रेजी वर्णमाला। तो अंग्रेजी वर्णमाला कितने होते हैं मित्रों? अंग्रेजी में वर्णमाला आप लोग जानते हैं कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं मित्रों? 26। और इन 26 अक्षरों में 5 होते हैं स्वर। क्या होते हैं भैया? 5 होते हैं स्वर, वावेल। और 21 क्या होते हैं? व्यंजन, कॉन्सोनेंट। तो सभी मित्र जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 कुल वर्ण होते हैं। उन 26 वर्णों में 5 क्या होते हैं? स्वर और 21 क्या होते हैं? व्यंजन। 5 में स्वर क्या कर भैया? ए, ई, आई, ओ और यू। 5 स्वर। और 21 में क्या होता है? बी होता है, सी होता है, डी होता है, एफ होता है, ऐसे ही जेड। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग यही जानना है 5 स्वर ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी 21 व्यंजन आप सब जानते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? एकदम शुरू से सबको हर पॉइंट को समझाते हुए। चलिए अगला बात आपको क्या समझना है? जो ये अंग्रेजी वर्णमाला होता है आपको नोट बना के कुछ पॉइंट लिखना होगा। सबसे पहले नोट पहला आपका जो पहली बात समझना है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं ए से जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये क्या होता है भैया? लेफ्ट होता है। ये क्या होता है? राइट। यानी अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाएं क्रम में लिखा जाता है मित्रों। अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाएं क्रम में लिखा जाता है, अर्थात ये बाएं से दाएं हम चल रहे हैं। और अगला पॉइंट आपको क्या समझना है कि सभी अंग्रेजी के वर्णमाला, ये सभी अक्षर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं। अर्थात जैसे हम इनको देख रहे हैं ना, तो सामने ओर मतलब क्या? मैं इधर देख रहा हूं तो सभी अक्षर भी आगे की तरफ देख रहे हैं। अर्थात मेरा दायां अक्षर का दायां, मेरा बायां अक्षर का बायां। जैसे मान लीजिए मैं हम किसी पर्टिकुलर अक्षर की बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं के की बात कर रहा हूं, तो के। अब अगर के जैसे के को हम देख रहा हूं और के हमको नहीं देख रहा, के भी आगे देख रहा है, तो अगर मेरा ये बायां है तो इसका भी ये बायां होगा और इसका ये क्या होगा मित्रों? दायां होगा। तो आपने क्या देखा कि सभी अक्षर हमारे जैसे आगे की ओर देख रहे हैं। अगर मेरा बायां कहूं तो अक्षर का बायां और मेरा दायां कहूं तो अक्षर का दायां। जैसे मान लीजिए हम यू की बात करें तो यू का ये क्या होगा मित्रों? ये बायां होगा। ये क्या होगा? दायां होगा। तो आपने यह समझा कि सभी अक्षर हमारे जैसे सामने की ओर देखते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। अगला पॉइंट आपको याद करना है, नोट नंबर सेकंड, अक्षरों का क्रमांकित मान याद करना। क्या भैया? अक्षरों का क्रमांकित मान। यानी अगला जो कॉन्सेप्ट आपको समझना हो, फाइंड द प्लेस वैल्यू, find the place value, find the place value of alphabets। अल्फाबेट्स कहने का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्लेस वैल्यू, क्रमांकित मान याद करना। तो क्रमांकित मान याद करने के लिए क्या होता है मित्रों? जैसे ए का मान 1, बी का मान 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9,
इसका 10, की का 11, इसका 12, 13, इसका 14, इसका 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18, इसका 19, इसका 20, इसका 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26। तो मित्रों आप लोग को ए से जेड तक यदि आपको ये सब मान याद रहेंगे तो आसानी से जो भी वर्णमाला के क्वेश्चन बनेंगे आप लगा लेंगे। तो मित्रों इसको याद करने के लिए आपके पास जो भी तरीका हो, जो भी मित्र कभी तैयारी कर चुके हैं तो सबको याद किए होंगे। तो जो भी जिसका तैयार होगा आपका तैयार रखिएगा। अगर जिन भी मित्रों को तैयार ना हो उसके लिए हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है मित्रों, इसे याद करने के लिए इन 26 अक्षर को याद करने के लिए हम मित्रों क्या करते हैं, इनमें से एक एक अक्षर को निकाल लेते हैं। इनमें से एक अक्षर को सी निकाल लिया, यहाँ से हमने यफ निकाल लिया, यहाँ से हमने आई निकाल लिया, यहाँ से हमने यल निकाल लिया, यहाँ से ओ, यहाँ से आर, यहाँ से यू, यहाँ से एक्स। तो हमने मित्रों इन 26 में से इस 8 अक्षरों को हमने निकाल लिया। और ये जो सभी 8 अक्षर हैं, ये 8 अक्षर देखेंगे 3 का पहाड़ा है। सी का मान 3 होता है, इसका 6 होता है, इसका 9, इसका 12, इसका 15, इसका 18, इसका 21, इसका 24। तो जितने भी मित्र मेरे साथ जुड़े हैं, रीजनिंग की क्लास देख रहे हैं, वो सभी मित्र इन आठों को आपको याद करना है। मित्रों आपको उसी तरह से याद करना है जिस तरह से हनुमान चालीसा आप याद करते हैं। आप जिनको भी जानते हैं, जिनको भी मानते हैं, हम उसकी कसम आपको देता हूं, ये 8 आपको याद करना होगा। अगर आप इन 8 को याद कर लेंगे, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं ये 26 अक्षर आपको याद हो जाएंगे। तो सभी मित्र इन 8 अक्षरों को याद कर डालिएगा। इन 8 अक्षरों को नाम में हम शॉर्ट में कहेंगे सेफिलोरक्स। क्या कहेंगे मित्रों इसे? सेफिलोरक्स। सेफिलोरक्स। तो एक शॉर्ट में हम बना दिए खांसी की दवा का नाम सेफिलोरक्स। इन 8 अक्षरों को जो जितना जल्दी याद कर लेगा, उनको 26 अक्षर उतने जल्दी तैयार हो जाएगा, ताकि हम उसको अल्फाबेट आसानी से पढ़ सकें। तो सभी मित्र इन सेफिलोरक्स से 8 अक्षर याद कर लेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं आर का मान बताना है 18, मैं कहूं यल, उसका मान कहना है 12, आपसे कहूं आई का मान 9, यक्स कहेंगे 24, यू को कहेंगे 21, यल कहेंगे 12, आई कहेंगे 9, यल कहेंगे 12। इस तरह से जो भी मैं अक्षर कहूं, अगर 8 को जो आपको बता देगा, हमने कसम दिया है याद कर डालिएगा पक्का। अगर आप याद कर डालेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि 8 याद करने से 26 याद होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे पी आपसे पूछूं, तो 8 में ओ बताया तुमने, ओ का नंबर है 15, लेकिन आपको पी बताना है, पी का मान होगा 16। तो मित्रों आपको याद करना है, अगर जो 8 के अलावा कोई अक्षर कहेंगे या तो उसके बाद वाला पूछा जाएगा तो पहले वाला, तो आप आगे पीछे कर कर बाकी 26 को याद कर लेंगे। तो याद करने की 26 जरूरत नहीं, 8 याद सब याद। जैसे मैं कहूं यस, तो आर का मान तो याद है ना, इतना तो पता है आर के बाद यस आता है। तो आर का नंबर होता है 18, लेकिन बोलना है 19। आपको कहूं मैं आपसे क्यू के बाद क्या आता है मित्रों? आर, लेकिन हमने बताया आर का मान 18, तो क्यू कितना हो जाएगा? 17। जैसे मैं आपसे कहूं जे आई का मान कितना होता है? 9, तो जे का मान कितना होगा? 10। तो कहने का मतलब ये हुआ मित्रों, अगर आपको इन 8 अक्षर याद हो जाएगा तो 26 अक्षर को आप याद करिएगा। अब दिमाग में ये मत लगाइएगा हम 26 नहीं याद करेंगे, एग्जाम में हम जाकर ए से जेड लिखकर 26 तक लिख लेंगे, उसमें ढूंढेंगे। मित्रों कर लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। आपको टाइम बचाना है, आपको नंबर को याद करना है। तो सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि इन 8 अक्षरों को आप याद कर डालिएगा, या आपका जो भी कोई तरीका हो, ए से जेड तक हमें नंबर चाहिए बस। तो चलिए, ये था आप लोग को पहला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है भैया? विपरीत अक्षर। अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है मित्रों? विपरीत अक्षर, यानी फाइंड द अपोजिट लेटर। विपरीत अक्षर, फाइंड अपोजिट लेटर। विपरीत अक्षर ज्ञात करना। विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे मित्रों? कुछ लोग कहते हैं कि चलो जो इसका भी कहो उसके 27 घटा के बताएंगे, तो 27 घटाना भी काफी समय लग जाता है मित्रों। तो इसके लिए भी हम आपको एक खास ट्रिक देते हैं, इसको भी याद तैयार रखना। और ये ट्रिक क्या है मित्रों? तो ट्रिक से कैसे याद करेंगे? उफ, यू एफ, उफ, बाई लव, उफ बाई लव। पीके मूवी सब देखे होंगे। मैंने
सर्ट गेज, SHIRT, सर्ट गेज, सर्ट गेज, CXDWJQ। तो मित्रों, जितना जल्दी आपको इन 13 जोड़ों को याद कर लेंगे उतना जल्दी आपको विपरीत अक्षर तैयार हो जाएगा। मित्रों, कोडिंग डिकोडिंग हो या अल्फाबेट हो, विपरीत अक्षर का बहुत बड़ा रोल होता है। या तो आप 27 से घटाओ या तो डायरेक्ट याद करो। यू का उल्टा क्या होगा भैया? यफ। बी का उल्टा क्या होगा? वाई। यल का उल्टा ओ। भी का उल्टा ई। पी का उल्टा के। एम का उल्टा एन। सर्ट गेज। आपको इसको हिंदी में लिख लेना है। उप, बाई, लब, पी के, मैंने, सर्ट गेज, CXDWJQ। तो यस का उल्टा यच, आई का आर, टी का जी, ए का जेड, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, जे का क्यू। जय की शराब, जय से जय की मतलब जय की शराब याद रखना, या जंगल क्वीन से याद रखना। डी डब्ल्यू तो आप आसानी से याद कर लेंगे। सी एक्स आपको 2-3 बार लिखना है, याद हो जाएगा। उफ, भाई गाना से आप याद करेंगे। बाय 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 करते हैं। लब, लब से कोई आप अनजान नहीं। यल उल्टा ओ, भी उल्टा ई, पी उल्टा के, एम उल्टा एन, एस उल्टा एच, आई उल्टा आर, टी उल्टा जी, एक जेड, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, जे का क्यू। तो मित्रों, अल्फाबेट पढ़ने से पहले जितने भी हमने आपको बेसिक टर्म बताया आप इसको तैयार कर लीजिएगा। जब बेसिक टर्म तैयार हो जाएगा तो चलते हैं अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, यानी जो ये अल्फाबेट का टॉपिक है इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलते हम आपको बारी बारी से हर टॉपिक को हम पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पर हम लेते हैं टॉपिक फर्स्ट। क्या लेते हैं मित्रों? टॉपिक फर्स्ट। और टॉपिक फर्स्ट का नाम क्या है मित्रों? टॉपिक फर्स्ट। और टॉपिक फर्स्ट का नाम क्या है? यूजुअल। यूजुअल, यूजुअल मतलब साधारणतः। साधारणतः का मतलब क्या होता है? ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर। तो ए से जेड की ओर में अब यहाँ पर टाइप पहला, हम एक एक टाइप को बताते हुए आगे बढ़ेंगे। टाइप पहला, क्वेश्चन पहला। टाइप पहला, क्वेश्चन पहला। क्या भैया? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए, सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वें अक्षर, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? 13वां अक्षर क्या होगा या कौन होगा? 13वां अक्षर क्या होगा? तो मित्रों, क्या है प्रश्न को जरा देखिए। हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया। सीधे क्रम का मतलब क्या होता है मित्रों? ए बी सी डी ई एफ, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमने कहा सभी सीधे क्रम में। यूजुअल, यूजुअल मतलब ए से जेड हम कैसे पढ़ते हैं? ऐसे तो पढ़ते ही आए हैं भैया। तो ए से जेड तक हम इसको आप पढ़ डालें। अब इसमें कह रहा है कि बाएं से 18वें, हमने बताया था भाई बायां छोर होता है, ये आपका दायां छोर होता है, लेफ्ट होता है राइट। अब यहां से हम कह दें बाएं से 18वें, तो बाएं से 18वां जब चलेंगे गिनते हुए आप आएंगे तो बाएं से 18वां आ पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आपको समझना होगा, इधर क्या है मित्रों? बाएं। इधर क्या होता है मित्रों? दाएं। तो जब इधर बाएं होगा तो अब बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर, तो कहने मतलब इधर से 13वां चले, किधर? आर से इधर 13वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो क्या आ गया मित्रों? ई। आपका आंसर क्या आ गया? ई। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए आप लोग को लगाना हो, हम टेस्ट करके लगाएं तो आप ऐसे ही लगाएंगे। तो मित्रों, इसके लिए आप बिना ए से जेड तक लिखे ही ओवरऑल आप आंसर बताएंगे बिना कलम चलाए। तो इसके लिए मित्रों क्या करना होगा? आपको पढ़ना होगा ट्रिक। ट्रिक क्या है मित्रों? ट्रिक में आपको सोचना होगा, अगर कहीं पर लेफ्ट और लेफ्ट आ जाए, क्या आ जाए मित्रों? लेफ्ट और लेफ्ट आ जाएंगे तो क्या करेंगे? घटा देंगे। कहीं पर आर और आर आ जाएंगे मित्रों तो क्या करेंगे? घटा देंगे।
समान चिन्ह सदैव घट जाएगा। कहीं पर लेफ्ट और राइट आ जाए मित्रों तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कहीं पर राइट और लेफ्ट आ जाएगा तो क्या करेंगे मित्रों, जोड़ देंगे। आपने क्या सीखा, हमने यही सीखा कि अगर दो लेफ्ट कहीं दिखे यानी लेफ्ट लेफ्ट दिखा तो आप घटा देंगे, राइट राइट दिखा तो घटा देंगे, लेफ्ट राइट दिखा जोड़ देंगे, और राइट लेफ्ट लिखा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मित्रों जोड़ने के बाद हमेशा पहला ही आपको नीचे उतारना है, यानी लेफ्ट लेफ्ट अगर घटा रहे हैं तो हमेशा लेफ्ट नीचे, राइट राइट जोड़ घटा रहे हैं तो राइट को नीचे, लेफ्ट राइट मतलब हमेशा पहले ही, एक बार में दो को ही जोड़ेंगे और पहले को ही नीचे उतारेंगे। तो यानी इस सवाल के लिए क्या करेंगे, हमने कहा बाएं से 18वें, बाएं से 18वें यल 18, बाएं से 18वें के बाएं 13वां यल 13। तो मित्रों यहाँ पर क्या आ गया, यल 18 यल 13, यल यल क्या बताया मित्रों, यल यल माइनस हो जाएगा, तो यानी 18 में से 13 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, यल 5 आया कि नहीं, यानी ये यल उतर गया। और यल 5 का मतलब क्या होता है मित्रों, 5 का मतलब ये होता है कि 5 किसका मान होता है, आप देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में ई होता है। बिना ए से जेड तक लिखे, बिना ये सब किए आप ओरली बता देंगे कि सर जी इस प्रश्न का आंसर ई आएगा। तो मित्रों आप क्या करेंगे, बाएं बोला तो यल लिखेंगे, दाएं बोला तो आर, इसको एकदम दिमाग में बना लीजिएगा। अगर बाएं बोले तो क्या लिखेंगे यल, और दाएं बोले तो क्या लिखेंगे आर, इतना तो आप जानते हैं, बाएं का मतलब लेफ्ट, दाएं का मतलब आर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो क्वेश्चन क्या बना रहा हूं भैया, आगे देखिए। क्वेश्चन क्या है, बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर के दाएं, यहां पर मैं जोड़ रहा हूं, के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। हमने क्या क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ाया, बाएं से 21 तो आप लिखेंगे बाएं से 21 यल 21, बाएं से 12वें तो बाएं से 12वें मतलब बाएं 12 के बाएं 7वां, तो यहाँ पर बाएं 7वां लिख दिए। तो क्या करेंगे मित्रों, यल यल क्या आपने बताया आपको, पहले यल यल घटा देंगे, तो यल में अगर घटाएंगे 21 और 12 में तो कितना आ जाएगा, यानी हो जाएगा यल 9, तो यानी यल 7। अब फिर भाई ये दोनों तो हो चुके, इन दोनों का सामने यल आ चुका, और यहाँ से ये यल को उतार लिए तो क्या हो जाएगा भैया, यल 9 और यल 7 मिलकर क्या हो जाएंगे भाई, घट जाएगा, यल 2 हो जाएगा। और 2 मान किसका होता है मित्रों, बी का। तो आपने देखा ना, आपको अगर लिखते हैं आप बाएं से 21वां गिनते, के बाएं 12वां गिनते, के बाएं 7वां गिनते तो आपको काफी समय लगता, लेकिन आपने बिना ए से जेड लिखे आप ओरली बता दिए, बी आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम बताते हैं, इसी पर एक सवाल और, इस टाइप का एक सवाल और देखिए जरा मित्रों। मैं कह दूं बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के दाएं, हमने एक शब्द जोड़ दिया दाएं, 7वां अक्षर क्या होगा, कि दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो मित्र कैसे लगाएंगे, बाएं से 25वां यल 25, बाएं से 10वां यल 10 के दाएं, दाएं मतलब आर, ये मित्रों यहाँ पर माइनस नहीं लगा रहा हूँ, डैश लगा रहा हूँ, तो ये मत समझिएगा घटा रहे हैं, नहीं, इसका मतलब यहाँ डैश में यूज कर रहा हूँ। तो अभी हमने बताया यल और यल क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो 25 में से 10 गया 15, क्या होगा 15, और यहाँ पर आर क्या होगा 7। तो मित्रों यल और आर क्या होगा, आपकी जुड़ जाएगा, हमने बताया यल आर क्या हो जाएगा जुड़, लेकिन क्या होता जाएगा यल, 15 7 22, और 15 7 22 का मान क्या होता है मित्रों भी। तो आपने क्या देखा कि अंग्रेजी वर्णमाला में चाहे जितना घुमाए आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो चलिए मित्रों चलते हैं हम टाइप नंबर सेकंड पर, चलते हैं टाइप नंबर सेकंड पर। और टाइप नंबर सेकंड क्या है जरा देखिए, टाइप नंबर सेकंड सेम है, क्वेश्चन देखिए लेकिन क्या है, क्वेश्चन क्या है मित्रों, चलिए क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा। मित्रों जरा ध्यान से समझिएगा, हम कह क्या दिए, बाएं से, हम कह दिए बाएं से 18वें अक्षर के दाएं
10वें अक्षर के दाएं, फिर दाएं आ गया 15वां अक्षर क्या होगा। तो जरा टाइप सेकंड देखना। तो हमने कहा यल से 18वें, आर से 10वें और आर से 15वें। तो क्या करेंगे भैया मित्रों, पहले हम बताए थे दो ही को हल करेंगे। यल आर देखते ही क्या करोगे, जोड़ोगे और इनको उतारोगे क्या यल। तो 18 10 18 10 28। अब आर 15। तो मित्रों अब यल और आर लिखा क्योंकि इन दोनों के स्थान में तो यल लिख दिए थे। अब आर को उतार दी। अब यल आर क्या बताए थे मित्रों, जोड़। हमने बताया था कुछ भी आए या ना आए, यल यल को आप घटा देना, आर आर को क्या करना, घटा देना, यल आर को क्या करना, जोड़ देना, आर और यल को क्या करना मित्रों, जोड़ देना। इस कॉन्सेप्ट को आपको रट जाना है। तो यानी यल 28 आर 15, इनको अगर ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 और 15 43। 28 15 कितना मित्रों, 43। अब फिर क्वेश्चन, सर तो मान हम 26 तक तो जानते हैं, ये 43 आ गया, आप क्या करेंगे। तो मित्रों अगर यहाँ पर मान 26 से ज्यादा आ जाए, तो 26 ज्यादा आने पे क्या है, तो आप नोट करके अपने कॉपी में लिखना कि सर अगर मान 26 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, मान 26 से ज्यादा है तो 26 घटा देंगे। क्या करेंगे, 26 घटा देंगे। तो जब 26 घटा देंगे तो यल 43 माइनस 26, तो 3 में से घटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा 7, 3 में से 2 गया 1, यल 17। और यल 17 का मान क्या होगा मित्रों, आप अच्छी तरह से जानते हैं 17 होता है, क्यों, क्योंकि आर होता है 18, तो इसलिए क्यों बना 17। तो कहने का मतलब टाइप सेकंड में कि आपने देखा कि जब मान हमारा 26 से ज्यादा आ जाए तो क्या करोगे, 26 घटाओगे। मान 26 से ज्यादा आ जाए क्या करोगे, 26 घटाओगे। नोट करके लिखना है। चलिए अगला सवाल बताते हैं इसी टाइप पर, एक सवाल और, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मित्रों कुछ दिन वीडियो हम नहीं डाल पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और कोशिश है कि आगामी आपको हम अब पर डे वीडियो अपलोड करेंगे। कुछ कारण की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं मित्रों। चलिए अगला सवाल क्या है, हम कह दें बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के दाएं 20वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के दाएं 20वां अक्षर क्या होगा। तो मित्रों क्या करेंगे, क्वेश्चन वही, बाएं से 17 मतलब यल 17, दाएं से 15 आर 15, क्या 15 आर 15, दाएं से 20वां मतलब आर 20। तो क्या करेंगे मित्रों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यल आर को जोड़ देंगे। तो यल आर को जोड़कर भाई क्या लिखेंगे, 17 और 15 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20। तो मित्रों अब इसको जोड़ेंगे तो यल 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, यल 52। अब क्या करेंगे मित्रों, अब तो मान 26 से ज्यादा है, जब 26 से ज्यादा है तो यल 52, यल 52 में से 26 कम करेंगे तो यल 26 आ जाएगा। फिर तो 26 भाई, अब 26 किसका मान होता है, तो आप कहेंगे मित्रों जेड का होता है। 26 किसका मान होता है, जेड का मान होता है। यानी टाइप सेकंड में आपने देखा कि मान 26 से ज्यादा, 26 से ज्यादा आया तो 26 घटाएंगे, 26 का और ज्यादा आया तो 26 का मल्टीपल घटाएंगे। ये टाइप नंबर सेकंड था। तो चलते हैं मित्रों टाइप नंबर थर्ड में। अब टाइप नंबर थर्ड क्या है, इसे आप देखेंगे जरा। टाइप नंबर थर्ड क्या है मित्रों, आप लोग जो लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं वो लोग भाई नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो मित्रों कुछ दिन हम वीडियो नहीं दे पाए, कुछ कारण था। अब आगामी आपको हम वीडियो लगातार प्रोवाइड करेंगे, और तब तक प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका बीएड एंट्रेंस या एमटीएस या जो भी आगामी आपका एग्जाम होगा और जिसमें रीजनिंग का टॉपिक होगा, जितना सिलेबस डिस्कस किए थे आपको, उन सभी चैप्टरों को हम कवर कराएंगे। तो यानी हम क्या कर रहे हैं भाई टाइप थर्ड में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया, सीधे मतलब इस डिजिट तक लिख जाए, तो दाएं से 18वें अक्षर, दाएं से 18वें अक्षर, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं
15वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन क्या हमने कह दिया मित्रों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 18वें, दाएं से 18वें, दाएं के लिए क्या कहते मित्रों, सॉरी, दाएं के लिए हमने कहा था आर, दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर, के दाएं 15वां अक्षर। तो मित्रों आर और आर दाएं दोनों आ गया, तो आर आर को क्या करेंगे मित्रों, घटा देना, तो आर 3 आ गया, तो आर 3। अब जितने लोग मित्र कहेंगे 3 का मान सी होता है, उसका आंसर 3 सी होगा मित्रों, सी नहीं होगा। क्यों? कारण जो हम अंग्रेजी वर्णमाला में आपको नंबर याद करवाए थे, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट, उनमें जो मान याद किए थे ए से जेड की तरफ, मतलब लेफ्ट से आप याद किए थे, लेकिन ये मान आ गया जेड राइट से, मतलब दाएं से तीसरा क्या होगा, दाएं से तीसरा मतलब क्या होता है, दाएं से तीसरा पहले तो आएगा जेड, फिर आएगा वाई, फिर आएगा यक्स, तो कहने मतलब मित्रों यक्स, मान लो तीसरा तो आपने गिन लिया, तो भाई कोई ना कोई ट्रिक होना चाहिए कि बिना गिने आप आसानी से बता दें। तो इसके लिए ट्रिक क्या है मित्रों, अगर कभी भी प्रश्न के अंत में राइट आ जाए तो राइट को लेफ्ट बनाने के लिए 27 घटाएंगे। क्या करेंगे मित्रों, राइट को लेफ्ट बनाने के लिए, राइट को लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से घटाएंगे। बड़ी कंफ्यूजन, आप कहेंगे कभी सर 26 बताते हैं, कभी 27 बताते हैं। 26 हमने बताया कब, जब मान 26 से ज्यादा हो। 27 बता रहे कब, जब मान राइट हो। राइट को लेफ्ट बनाने के लिए 27 माइनस 3, और 27 माइनस 3 करेंगे क्या, यल 24। अब आप अच्छी तरह जानते हैं 24 किसका मान होता है, सीपी लोरस में, और उसका मान होता है 24, और 24 का मान क्या होता है मित्रों, यक्स, यानी सी ना होकर इसका मान क्या सही होगा, यक्स सही होगा। तो आपने देखा टाइप थर्ड में यदि मान हमारा दाएं में बच रहा था तो हम क्या करेंगे, अगर दाएं बदल रहा है तो उसको हम बाएं में कन्वर्ट करेंगे मित्रों। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसी में एक क्वेश्चन और आपको देते हैं ताकि आपका आंसर एकदम श्योर हो जाए। चलिए क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वें अक्षर, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, 12वां अक्षर क्या होगा। तो मित्रों हमने आपको बताया कि भाई सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 15वें, तो दाएं से 15वें यल 15, के दाएं 8वें, के दाएं 8वें, के बाएं 12वां, के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, बाएं दाएं के रूप में क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। तो हम दो दो को देखते जाते हैं। अब इन दोनों को देखेंगे, आर आर मित्रों क्या होता है, घट जाएगा, तो 15 में से 8 जाएगा 7 होगा, और यल 12 होगा। अब आर और यल क्या होगा मित्रों, आर यल जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर 12 7 19, लेकिन फिर दिक्कत होगी, ये तो मान आर में आ गया। आर को यल बनाने के लिए तो क्या करेंगे, यल 27 माइनस 19, तो 27 में 19 घटाएंगे कितना आएगा 8, और 8 का मान क्या होता है मित्रों, आप सब जानते हैं आई का होता है 9, तो एच का होगा 8, तो इसका आंसर क्या आएगा, एच आएगा। तो आपने क्या देखा कि यदि मान हमारा राइट में आ गया तो 27 घटाकर लेफ्ट कन्वर्ट करेंगे। चलिए मित्रों इसी पर एक टाइप और हम आपको दिखाते हैं, अगला टाइप, टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 में क्या है, सवाल को जरा बनाते हैं। सवाल क्या है जरा देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 20वें अक्षर, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के बाएं 18वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा, 15वां अक्षर क्या होगा। ध्यान से समझना, जो जो हमने कहा पहले उसको करो। पहले क्या करोगे, हमने बताया कि दाएं से 20वां कहा तो दाएं 20 के दाएं 15वां कहा यल 15 के बाएं, सॉरी यहाँ पर दाएं के लिए आर बताए थे मित्रों,
दाएं के लिए 20, तो R20 के दाएं 15, R15 के बाएं 18 के बाएं, बाएं के लिए यल यूज करेंगे, के बाएं 18वां के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले यल आर के रूप में व्यवस्थित कर लेंगे। अब हमने आपको बताया इन दोनों को पहले हल करेंगे। भाई 20 है 15 है तो आर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको यल उतारेंगे, जब 3 टर्म आ जाएंगे मित्रों तो उतारेंगे। जितने भी मित्र सोच रहे हो कि सबसे पहले हम इन दोनों यल को सॉल्व कर लें और इन दोनों आर को सॉल्व करें तो आगे सॉल्व कर लें, ऐसा नहीं। एक बार में सिर्फ दो, कितने, सिर्फ दो, एक बार में सिर्फ दो को हल करना है। अब इन दोनों को हल करना है। जब इन दोनों को हल करेंगे, अगर दो के अलावा तीनों के साथ कर लेंगे ना, गलत हो जाएगा। तो R5 यल5, तो भाई अब क्या होगा, ये आप ध्यान से देखिए इन दोनों में जुड़ जाएगा तो क्या होगा मित्रों, R 18 5 23, 18 5 23 और यल 15। अब इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा मित्रों, इसको आप जोड़ेंगे ये हो जाएगा 38। क्यों, यल आर जुड़ जाएगा, आर नीचे हो जाएगा। अब बड़ी कंफ्यूजन, क्योंकि भाई टाइप नंबर तो 4 है। अब यहाँ पर आर बताए हैं। अब आपको ये कहेंगे सर जी पहले 27 घटाएं, पहले क्या घटाएं। अरे मित्रों सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या किसी का मान 38 होता है, कहेंगे जी नहीं। तो जब 38 किसी का मान नहीं होता तो पहला कॉन्सेप्ट क्या, 26 घटाएंगे। तो आर 38 माइनस 26, तो आर अगर घटाएंगे कितना आएगा, 12। अब आप दिमाग लगाएंगे क्या आर में मान याद किए हैं, कहेंगे नहीं सर, जब आर में मान 12 नहीं याद किए हैं तो आर को किस में कन्वर्ट करेंगे, यल में। किस में कन्वर्ट करेंगे, यल में। और यल में कन्वर्ट करेंगे 27 माइनस 15, सॉरी 27 माइनस 12, और 27 माइनस 12 भैया करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। और 15 मान क्या होता है मित्रों, ओ, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ओ आएगा। आपने क्या देखा कि अंतिम में मान 26 से ज्यादा आ रहा है तो 26 घटाएंगे, और इधर मान आपका कितना आ रहा था, इधर मान आ रहा था भाई यल 12, सॉरी आर 12। अब आर को यल में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने आपको 3 मेथड बताया। यदि मान 26 से ज्यादा है 26 कम करेंगे, और यदि मान अंतिम में राइट आ गया तो राइट का मान आ जाए तो लेफ्ट कराने के 27 कम करेंगे, और यदि मान 27 से भी ज्यादा आ जाए तो पहले 26 घटाएंगे तब दोबारा 27 घटाएंगे। तो ये मित्रों टाइप नंबर 4 है। तो ये मित्रों आपका ये टॉपिक फर्स्ट में 4 टाइप के सवाल बनते हैं। इन 4 टाइप सवालों को आपको हल करना होगा। और अब अगला टॉपिक जो पढ़ाएंगे टॉपिक नंबर 2, और टॉपिक नंबर 2 क्या होगा मित्रों, टॉपिक नंबर जो 2 होगा, इस टॉपिक का नाम होगा रिवर्स ऑर्डर। क्या मित्रों, रिवर्स। और रिवर्स में क्या होगा, यानी जेड से ए की ओर, जेड से ए की ओर, जेड से ए की ओर, यानी टॉपिक नंबर 2 क्या होगा मित्रों, रिवर्स। हमने पहले पढ़ा था यूजुअल, अब पढ़ाएंगे रिवर्स। और रिवर्स में क्या होता है मित्रों, रिवर्स में क्या कहेगा, इसमें टाइप पहला, इसमें टाइप पहला, इसमें क्वेश्चन पहला क्या होगा, प्रश्न में कहेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा। जब तक मित्रों हम प्रश्न लिखते हैं तब तक आप लोग अपने नोट्स पर आप एकदम कंफर्म नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब आपके हम कंटिन्यू वीडियो देते रहेंगे, अगर कोई समस्या ना मित्रों, वैसे कोई समस्या नहीं आएगी। अब जो समस्याएं थी सब खत्म हो गई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए
तो सबसे पहले मित्रों आप ध्यान दीजिए विपरीत का मतलब क्या होता है। ए इधर होगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो मित्रों अगर हम विपरीत क्रम देख भाई, अब जेड से उल्टी गिनती कर ली थी, तो अब हम क्या कह रहे हैं प्रश्न में, दाएं से 18वें, दाएं से 18वें मतलब इधर से भाई, ये तो बताया था लेफ्ट, ये बताया था राइट। अगर आप बेसिक हल करेंगे तो आप इसे लिखेंगे पहले, सबसे पहले आप विपरीत अक्षर में लिखेंगे, अब आप दाएं बाएं करना शुरू करेंगे। दाएं चलना है मतलब उधर से आइए, अब दाएं से जब आएंगे तो 18वां आना है, 18 पे यानी यहाँ पहुंचेंगे। तो दाएं से 18वें के दाएं, अच्छा ये बताइए, हमने बताया था ये क्या होगा, इधर इसका बाएं होगा, इधर क्या होगा मित्रों, दाएं होगा। जब दाएं होगा तो बाएं, अब भाई दाएं से आप 18वें आ चुके हैं, अब दोबारा फिर चलना है क्या दाएं, क्या 13वां, तो 13वां जब चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आप कहां पहुंच चुके हैं, ई पर। तो यानी आपका इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, ई आएगा। तो क्या मित्रों एग्जाम में ऐसे लिखना होगा, अगर ऐसे लिखोगे तो आपको काफी समझ जा चुका होगा। और जो लोग सोच रहे होंगे बीएड में हमको सरकारी कॉलेज मिले, तो अगर उनके लिए ये सब सवाल आ जाएगा और कंफर्म में एक बाय दाएं से बनाता है, आप प्रैक्टिस उठा के देखेंगे, जब आप देखेंगे यहाँ से बाय दाएं क्वेश्चन अगर इतना लिखेंगे, आपको 2-3 मिनट जा चुका होगा, यानी आप सरकारी कॉलेज से बाहर हो चुके। तो यानी अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसके लिए भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है मित्रों, इसके लिए बिना कलम चलाए आप बना सकते हैं। जब भी विपरीत क्रम की बात हो तो यल को आर में, यल को आर में, आर को यल में बिना किसी शर्त को परिवर्तन कर लेंगे। यल को आर में, आर को यल में बिना किसी शर्त में परिवर्तन कर लेंगे। जैसे जैसे प्रश्न में क्या है, दाएं से 18वें, अगर आप देखेंगे दाएं से 18वें के दाएं 13वां, के दाएं 13वां, लेकिन एक प्रश्न है मित्रों विपरीत का, नियम वही चलेगा, यल और यल हो तो क्या करेंगे माइनस, आर और आर हो तो क्या करेंगे मित्रों माइनस, यल और आर हो तो क्या करेंगे प्लस, आर और यल हो तो क्या करेंगे मित्रों प्लस करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, इन चारों टर्म को आप देखकर हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन अब आर आर घटाएंगे क्या, नहीं, घटाने जोड़ने के पहले हमने क्या बताया, यल को आर में बिना शर्त में, आर को यल बिना शर्त में बदल देंगे। तो क्या करेंगे, यल को आर को किसमें, यल में, और यहाँ पर आर को किसमें, यल में। तो क्या करेंगे भैया, यल और यल घट जाएगा तो यल बनेगा 5, और 5 किसका मान होता है मित्रों, पुराना कॉन्सेप्ट 5 किसका मान होता है, ई। अब चाहे गिनो चाहे शॉर्ट में कॉन्सेप्ट लिखो, विपरीत की बात हो, आर को यल में, यल को आर में कन्वर्ट कर देंगे मित्रों। तो चलिए ये था विपरीत क्रम की बात। इसी पर एक क्वेश्चन और बताते हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को तो श्योर कर लीजिएगा। जिन मित्रों को ना समझ में आ रहा है, लगता है बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग मित्र वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को लिखेंगे, इसके बाद हल करेंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो, बिना सोचे ऑन 24 आवर्स कभी भी कहीं भी आप क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको हर कॉन्सेप्ट को आपको उसी तन्मयता से समझाऊंगा। तो मित्रों अगला सवाल क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से, मैं यहां बदल रहा क्वेश्चन, दाएं से 20वें अक्षर, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर, 15वां अक्षर के बाएं, चलो थोड़ा सा बना रहा हूं, के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, 12वां अक्षर क्या होगा। प्रश्न भाई अगर आपको ट्रिक ना बताया जाए तो आप बेसिकली पहले लिखोगे तब बाएं दाएं करोगे, अगर यहीं पर बाएं दाएं बहुत ज्यादा बोल दिए तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आपको भाई ठीक पढ़ना पड़ेगा अगर समय बचाना है, नहीं तो आप और रिलीफ नहीं आप करेंगे भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो दाएं से 20वें, तो दाएं से 20वें के दाएं 15वें, के दाएं 15वें के बाएं 12वां, के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 20वें के दाएं 15वें के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। अगर हम हल करेंगे तो क्या करेंगे, हमने बताया किसकी बात हो भैया, विपरीत क्रम की बात हो। अब विपरीत क्रम की बात हो यार को किसमें, बिना किसी शर्त को इस बना लेंगे,
जिन मित्रों को ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आए आप जरूर बताएंगे, लेकिन आप नोट्स जरूर बनाएंगे, नोट भी जरूर लिखेंगे। विपरीत की काम हो बिना किसी शर्त के, शर्त मतलब क्या, अरे भाई 27 वाली बात, 27 कुछ नहीं, सीधा बदल दो। अब यल क्या होगा, घट जाएगा, तो यल 5 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा भैया, यल दोनों जुड़ जाएंगे, 12 5 17, और 17 मान किसका होता है मित्रों, क्यू। यानी आपका आंसर क्या आया, क्यू। तो विपरीत क्रम की बात हो, अब वही पूरी कहानी लेफ्ट राइट में होगा, तो राइट को लेफ्ट बनाएंगे। आपको जो भी पहले अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं सब कॉन्सेप्ट इसमें लागू हो जाएंगे। चलिए मित्रों चलते हैं टाइप नंबर सेकंड पर, चलते हैं टाइप नंबर सेकंड पर, इनमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगला सवाल क्या है, टाइप नंबर सेकंड क्या है। टाइप नंबर सेकंड में जरा ध्यान समझिएगा, जरा टाइप नंबर सेकंड में जरा ध्यान से देखिएगा क्या है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर के बाएं, चलो दाएं कर देता हूं, के दाएं 16वां अक्षर क्या होगा। टाइप सेकंड जरा देखिए प्रश्न में क्या कहा ये बाएं से 15वें के दाएं 12वां, के दाएं 16वां। तो मित्रों जैसे पहले सवाल में इंस्ट्रक्शन था उसको हमने उतार लिया। अब क्या बताए थे, विपरीत क्रम की बात हो, और जब विपरीत क्रम की बात हो तो हमने बताया बिना किसी शर्त को यल को आर में बदल लेंगे, आर को बिना किसी शर्त में यल में बना लेंगे, आर को बिना किसी शर्त में यल में बना लेंगे नहीं मित्रों, बना लेंगे। अब क्या करेंगे, यल आर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने पर उतारेंगे आर ही, 15 12 होता है 27, और ये होगा यल 16। अगर इनको जोड़ लिया जाए तो क्या बन जाएगा भैया, आर 43। क्या बन जाएगा मित्रों, आर 43। अब बताइए क्या 43 किसी का मान होता है, कहेंगे जी नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 43 में से 26 कम करेंगे, यानी 43 में से 26 कम करेंगे तो कितना आएगा मित्रों, तो 43 करेंगे तो आएगा आर 17। क्या आएगा भैया, आएगा कितना भैया, चलिए घटा के देख लेता हूँ, हाँ आर 17। अब आप बताइए क्या मान आप राइट से याद किए हैं, कहेंगे जी नहीं, मान तो हम तो लेफ्ट से याद किए हैं। तो आर को बदलोगे लेफ्ट में, तो नियम भाई आर को लेफ्ट बनाने के लिए अंतिम में तो 27 वाला ही यूज करेंगे, 27 माइनस 17, तो ये क्या हो जाएगा यल 10। अच्छा यल 10 हो जाएगा, इसका मान क्या होता है मित्रों, जे। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आया, जे आया। तो आपने देखा टॉपिक सेकंड रिवर्स ऑर्डर। अगर मित्रों रिवर्स ऑर्डर का प्रश्न हो, अगर रिवर्स ऑर्डर का प्रश्न हो तो आपको लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में बता देंगे। तो मित्रों आज हम आप लोग को लिए यानी एक चैप्टर 2 दिन में खत्म करेंगे। अल्फाबेट हमने लिया, अल्फाबेट में हमने 2 टॉपिक पढ़ाया, एक यूजुअल और एक रिवर्स, बाकी और क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसा पहला टाइप था सब उसी कन्वर्ट हो जाएंगे, आर आएगा तो यल में, यल आएगा तो यल तो ऐसे ही होगा, 26 से ज्यादा आएगा 26 कम करेंगे, तो कहने मतलब पहला टाइप कन्वर्ट हो जाएगा। तो मित्रों हम कल पढ़ाएंगे इसी अल्फाबेट में टॉपिक नंबर 3 फर्स्ट हाफ रिवर्स, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में। फिर अगला मतलब कल ही पढ़ाएंगे टॉपिक नंबर 4 करके सेकंड हाफ रिवर्स, द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में। फिर टॉपिक नंबर 5वां पढ़ाएंगे बोथ हाफ रिवर्स, दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में। तो ये 5 टॉपिक पढ़ने पर आपका अल्फाबेट का सेक्शन खत्म होगा। इसके बाद अगला चैप्टर में लेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो मित्रों कुछ दिन मेरा वीडियो नहीं आया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आप लोग को अब आगामी आपको कंटिन्यू वीडियो आता रहेगा। आपको 2 वीडियो आएगा, एक शाम को आएगा रीजनिंग का, एक मॉर्निंग में आएगा मैथ का। तो मैथ का भी हम सेशन एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे कल से। तो
तो सुबह का जो टर्न होगा वो मैथ का होगा, सुबह शाम को रीजनिंग का, या रीजनिंग शाम, सुबह मैथ, शाम रीजनिंग, मतलब ये अल्टरनेट चलता रहेगा मित्रों। अब आप लोग को कंटिन्यूटी वीडियो आपको आता रहेगा। जो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन सब लोग के लिए एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं, और आप लोग हमारे वीडियो को ऐसे तन्मयता से देखते रहें, और आगामी कुछ ही दिनों में हम जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, गणित, रीजनिंग, आपको कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से आपको हम हर हैंड रेटिंग में आपको नोट्स देते चलेंगे। आगामी कुछ समय में आपको हम टेलीग्राम की व्यवस्था देंगे, नोट्स का पीडीएफ भी देंगे, और क्वेश्चन टेस्ट भी देंगे। आपको सभी मैटर आपको एक ही हमारे चैनल पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, इसके लिए थोड़ा-सा समय हमें और चाहिए। तो मित्रों, इसी कुछ कारण की वजह से हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो एक बार पुनः आपसे हम क्षमा चाहते हैं, और आप लोग को चैनल से जुड़ने के लिए और हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद। और सबके लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद।